Hello, good evening to all. Myself Mitali Khandelwal. I will be teaching you biology. Right? तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 गार्बेज इन गार्बेज आउट। बेटा आज उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, हमने गार्बेज इन गार्बेज आउट में लास्ट क्लास के अंदर बेटा डिस्कस किया था प्लास्टिक का बून और कर्स। मीन्स बेटा प्लास्टिक हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है, मतलब हमारे लिए एक बून है या फिर कर्स है। कर्स मतलब बेटा श्राप है। तो बेटा बून तो हमने डिस्कस किया था कि बून क्यों है। देखो प्लास्टिक ने बहुत सारी चीज़ों का रिप्लेसमेंट कर दिया था, जैसे मेटल, ठीक है, जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी उनका रिप्लेसमेंट कर दिया। ऊपर से बेटा क्या होगा, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है हर जगह, और क्या होता है बेटा चीप होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बून हो गई बेटा। लेकिन क्या है बेटा, देखो प्लास्टिक, अ बून और कर्स। ठीक है, तो बून के बारे में बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अभी हमें बात करनी है बेटा कर्स के बारे में कि भैया हमारे लिए श्राप क्यों है। एक तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है प्लास्टिक के साथ बेटा वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, वो उसका एक कर्स वाला पॉइंट है, क्या है, डू नॉट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से बेटा वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कर्स क्यों है बेटा हमारे लिए, क्योंकि बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, हम इसका एक्सेसिव यूज में ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा चीजें प्लास्टिक की हम यूज में ले रहे हैं। अब बेटा जितना ज्यादा आप प्लास्टिक यूज में लोगे उतना ही एनवायरनमेंट के अंदर प्लास्टिक यानी कि गार्बेज यानी कि वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सेसिव यूज में ले रहे हैं और ऊपर से ये बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये कर्स वाला पॉइंट हो गया। तो एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा जो थर्ड पॉइंट है, चलो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक्सेसिव यूज में ले रहे हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट है इसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है इसका, और प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता ना तो बेटा उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इसका डिस्पोजल सिस्टम हो, इसका डिग्रेडेशन सिस्टम अवेलेबल होना, तो बेटा इससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नॉट अवेलेबल, बेटा इनसे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इस थर्ड वाले पॉइंट से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखो एक और मैं ये बता रही हूँ बेटा, एक्सेसिव यूज ऑफ द प्लास्टिक जो सेकंड पॉइंट है बेटा, एक्चुअल में कभी कभी हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं, कभी कभी क्या बेटा ज्यादातर टाइम पे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करके हमने उसका कोई बोतल बना लिया बेटा, अब उस बोतल को पानी के लिए यूज में ले रहे हो तो बेटा वो जो वाटर उसके अंदर फिल है बेटा वो पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में बेटा वो पॉइजनस होगा। तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के बाद हम उसको यूज ले रहे हैं खाना स्टोर करने के लिए, तो बेटा खाना आपका पॉइजनस हो सकता है, ये भी एक मेन प्रॉब्लम हो गई। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नॉट अवेलेबल। इसका बेटा ए पॉइंट क्या है बेटा, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं होने से क्या होगा, सबसे पहले प्लास्टिक थ्रोन केयरलेसली ऑन रोड वगैरह पे हम उसको केयर फेंक देते हैं प्लास्टिक को बेटा, ऑफ कोर्स फेंका होगा कभी ना कभी आपने भी। बेटा आगे से इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी रोड पे आपको प्लास्टिक को नहीं फेंकना है। तभी तो बेटा क्लास 6 में हमें गार्बेज इन गार्बेज आउट पढ़ाया जाता है, ताकि बेटा क्या हो जाए, आप अवेयर हो जाओ इन सब चीजों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इससे क्या क्या होगा बेटा, जो आपका सीवेज सिस्टम है ना,
सीवेज सिस्टम बेटा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, इससे आपका जो सीवेज सिस्टम है ना वो बेटा ब्लॉक हो जाएगा। सीवेज सिस्टम मतलब आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। एक्चुअल में घर से निकलने वाला हमारा जो लिक्विड वेस्ट है वो एक प्रॉपर ड्रेन में जाता है। ड्रेन मतलब नालियों में जाता है बेटा। अगर वहाँ पर प्लास्टिक चली गई तो बेटा वो आपकी ड्रेनेज जो सिस्टम है बेटा वो ब्लॉक हो जाएगा और वो ओवरफ्लो हो जाएंगी ड्रेनेज, और उससे गंदगी स्प्रेड होगी। ठीक है, वेस्ट स्प्रेड होगा और उस वेस्ट के अंदर बेटा मॉस्किटो इंसेक्ट डेवलप होंगे और वो मॉस्किटो और इंसेक्ट क्या करेंगे बेटा, सेवरल डिजीज कोज करेंगे हमारे अंदर। ठीक है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, इस तरीके की डिजीज कोज करेंगे। ये मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अलावा ड्रेन सिस्टम जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है बेटा ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब सेकेंड पॉइंट है बेटा, अगर आप प्लास्टिक की पॉलीथीन को रोड पर फेंक रहे हो, केयरलेसली फेंक रहे हो बेटा, डस्टबिन में नहीं डाल रहे हो बेटा, तो क्या होगा, रोड पर केटल्स वगैरह रहती हैं, केटल्स उस प्लास्टिक को खाएगी और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेथ ऑफ केटल। ठीक है, चलो केटल्स की डेथ होगी। और बेटा अगर वो प्लास्टिक रोड पे फेंका आपने, वो प्लास्टिक चला जाएगा एक्वेटिक बॉडीज में, मतलब पॉन्ड में, ओशन में, सी के अंदर बेटा, वहां पर चले जा करके एक्वेटिक लाइफ जो है उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी। मतलब कि बेटा एक्वेटिक प्लांट और एनिमल दोनों इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, इससे एक मेजर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है प्लास्टिक की वजह से। क्या क्या होगा, केटल्स की डेथ हो गई, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। अगर बेटा हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, तो उससे क्या होगा बेटा, पॉल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा, मतलब स्मोक निकलने वाला है और वो स्मोक आगे जाकर के क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तो बेटा बर्निंग भी प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। चलो ई पॉइंट है बेटा डंपिंग। डंपिंग क्या होता है बेटा, एक आपने क्या किया, पिट मतलब गड्ढा वो बनाया सोइल के अंदर बेटा, और उसके अंदर प्लास्टिक को भरना स्टार्ट किया और उसको कवर कर दिया बेटा, उसको बोलते हैं बेटा डंपिंग। और डंपिंग से क्या होगा बेटा, सोइल पोल्यूशन होगा, सोइल खराब होगी हमारी। अगर हमारी सोइल खराब होगी बेटा तो क्या होगा, सोइल खराब होने की वजह से जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट खराब होने वाला है, क्रॉप खराब होने वाली है और क्रॉप पे इफेक्ट पड़ेगा तो बेटा हमारे खाने के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलो तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कर्स ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के ये साइड इफेक्ट होने वाले हैं। चलो अब बेटा हमें ये पढ़ना है हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन वेस्ट मैनेज। हमने वेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हमारा खुद का क्या रोल है, हम क्या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि मतलब बेटा आपका खुद का इंडिविजुअल का वेस्ट को मैनेजमेंट में क्या क्या रोल हो सकता है, आप क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हो वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली बात तो बेटा आप क्या यूज में ले सकते हो, 4R सिस्टम, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, जिसको कि बेटा हम लोग डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप 4R सिस्टम यूज में ले सकते हो। उसके अलावा बेटा कंपोस्ट पिट, ठीक है, कंपोस्ट पिट को यूज में ले सकते हैं। कंपोस्ट पिट क्या होते हैं बेटा, वर्मी कंपोस्टिंग हम डिटेल में पढ़ा था हमने। कंपोस्ट पिट में बेटा सारा जो वेस्ट मटेरियल है जो कि बायोडिग्रेडेबल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं और उसमें माइक्रोब्स को ऐड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट पिट। और आफ्टर 1 और 2 वीक बेटा वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है, खाद में कन्वर्ट हो जाती है। और वो मैन्योर बेटा हम लोग क्रॉप के लिए यूज में ले सकते हैं, हमारे घर में गार्डनिंग में यूज में ले सकते हैं। तो बेटा आप कंपोस्ट पिट को यूज में ले सकते हैं, किसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट के अंदर। ठीक है, चलो उसके अलावा बेटा थर्ड हम यूज में ले सकते हैं कम्युनिटी बीन्स।
कम्युनिटी बीन्स क्या होते हैं, आपका जो कॉलोनी है बेटा, घर के आसपास वाली कॉलोनी, वहाँ पर बड़े बड़े डस्टबिन लगे रहते हैं बेटा, उनको कम्युनिटी बीन्स बोला जाता है। बीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, डस्टबिन, ठीक है। तो बड़े बड़े जो लार्ज बीन्स आपके कॉलोनीज में रखे जाते हैं उनको कम्युनिटी बीन्स बोला जाता है। तो आप कचरे को बेटा इधर उधर फेंकने की जगह कम्युनिटी बीन्स यूज में ले सकते हो। तो आप किस में पार्टिसिपेशन कर रहे हो बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ठीक है। चलो फोर्थ है बेटा बायो सेपरेशन। सेपरेशन किसका कर सकते हो, आपके बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल हैं और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट में। तो बेटा आप उनको जो गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं उनको अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल को अलग प्रोवाइड कर दो बेटा और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग प्रोवाइड कर दो। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो बेटा। इससे क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल का तो हम कंपोस्ट बना सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट है बेटा एक्रीटा ऑफ एनिमल शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली। देखो हमारे घर में बेटा डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे डॉग, केट, बेटा उनकी जो एक्रीटा मतलब कि सॉलिड वेस्ट यानी कि वेस्ट को बेटा क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। रोड साइड उसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए बेटा, उसको प्रॉपरली डिस्पोज सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या कर रहे हो बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहे हो। तो वेस्ट मैनेजमेंट में बेटा आपका इंडिविजुअल्स का क्या क्या रोल हो सकता है, 4R सिस्टम को फॉलो करो बेटा, कंपोस्ट पिट यूज में लो, कम्युनिटी बीन्स यूज में लो और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट रखो। और क्या करना है, जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोज्ड करो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक बेटा रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs इन वेस्ट मैनेजमेंट। बेटा इनका क्या रोल होता है वेस्ट मैनेजमेंट में, देखो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, NGOs होते हैं बेटा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनका क्या क्या रोल हो सकता है। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को बेटा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है, कैंपिंग करनी चाहिए, जगह जगह कैंप लगाने चाहिए। कैंपिंग से क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी बेटा, ठीक है। गांव वगैरह में लगते हैं ना बेटा स्वच्छ भारत अभियान के कैंपिंग, वैसे। चलो थर्ड है बेटा उनको क्या करना चाहिए, 4R सिस्टम को फॉलो करवाना चाहिए, खुद भी फॉलो करना चाहिए और लोगों को भी फॉलो करवाना चाहिए। और इसके लिए बेटा प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए एंड रेगुलेशन होनी चाहिए कि भैया प्रॉपर रूल बना दो। हमें क्या करना है, लोगों के लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बना दो कि भैया ये कंपलसरी है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अवेयरनेस, कैंपिंग, 4R सिस्टम, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तभी तो बेटा वेस्ट मैनेजमेंट हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को बेटा ये सारे रूल्स अप्लाई करने चाहिए। और उसके अलावा बेटा डंपिंग प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। अब देखो डंपिंग क्या होती है बेटा, आपने पिट बनाया, पिट सॉइल के अंदर गड्ढा बनाया, उसके अंदर सारा वेस्ट डाला और उसको सॉइल से कवर कर दिया। तो बेटा उसमें बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। उससे क्या होगा बेटा, सॉइल पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए बेटा, प्रोहिबिटेड होना चाहिए।
उसके अलावा बेटा 7th पॉइंट है इसका, बर्निंग भी प्रोहिबिटेड होना चाहिए। बर्निंग, बर्निंग देखो बर्निंग होती है, हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बेटा सबको बर्न कर देते हैं। तो वो बर्निंग से क्या होगा बेटा, एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम होगी, सेवरल रेस्पिरेटरी डिजीज होगी बेटा। तो गवर्नमेंट को बर्निंग भी प्रोहिबिटेड कर देनी चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंड हो गया, डू नॉट अलाउ फैक्ट्रीज वेस्ट डायरेक्ट इनटू वाटर बॉडीज। देखो होता क्या है बेटा, फैक्ट्रीज से निकलने वाली गंदगी को डायरेक्ट वाटर बॉडीज जैसे कि तालाब यानी कि पोंड, रिवर, स्ट्रीम्स, उनके अंदर डाल दिया जाता है और उसी वाटर को हम लोग यूज में लेंगे बेटा ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंकिंग में। तो बेटा क्या होगा, हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएगी बेटा। तो ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि भैया फैक्ट्री का डायरेक्ट वेस्ट नहीं डालोगे, उनको प्यूरिफाई करके फिर डालो। ठीक है, तो ये सारा क्या होगा बेटा, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट किसकी तरफ से, गवर्नमेंट और एनजीओ की वजह से। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर अभी यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, चलो थैंक यू।